ओके गौरव, सो तू लास्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट तू लास्ट 15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है? तो मुझे तुझे बहुत ही सीरियस वाला क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन बोल सकता है या डाउट बोल सकता है ओके कि मैं कल से जिम आऊंगा, ये फैक्ट है या मिथ है, या ये इस पे तेरा बिलीव है या नहीं? लेट मी करेक्ट यू. बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, फिटनेस मेंटेन रख रहा हूँ. बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में डिफरेंस है, अच्छा, दोनों में फर्क है। बहुत फर्क है. बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ एनहांस चीज़ें करती है पब्लिक. हाँ, फिटनेस के लिए नॉर्मल डे टू डे फिटनेस रहता है, नॉर्मल अपना घर का दाल चावल वर्कआउट का नहीं, but पैटर्न्स तू जिम में रहते जब हैं. जाता है राइट, तो मैं कैजुअली बोलता हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि यार मुझे तो बॉडी बिल्डिंग करनी है, और तो फिटनेस इज लाइक मैं सुबह उठ के बोल रहा हूँ कि मुझे फिट रहना है और मैं थोड़ा अच्छे खाऊंगा, फिर यहाँ वहाँ भागूंगा, थोड़ा वॉक करूंगा, देन आई विल बी फिट, दैट्स माय फिटनेस, है ना? बट मैं बॉडी बिल्डिंग क्यों बोला? बिकॉज तू जिम जाता है, जिम जाने वाला बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, ये मेरा सेंटेंस गलत है या लाइक? बॉडी बिल्डिंग मतलब बेसिकली पब्लिक जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं. अदरवाइज नॉर्मल जो यंगस्टर रहते हैं उनका फोकस ये रहता है मेरे को मसल बिल्ड करना है, मेरे को स्ट्रक्चर मेरा अच्छा दिखाना है, मेरे को ऑफिस में या कॉलेज में थोड़ा शो ऑफ करना है, अच्छा, वैसा वाला वो लोग का चालू रहता है. बॉडी बिल्डिंग कुछ अलग लेवल पे मकान रहता है और उसके लिए कुछ गलत चलत सीधे भी करनी पड़ती है. तो आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. ओके. और सेकंड क्वेश्चन था मैं कल से जिम आऊँगा, ये तो मेरा 15 साल में बहुत बार हो गया रहेगा. मैं कल सुबह उठ के जिम जाऊँगा. नहीं ये तेरा नहीं, ये सबका मतलब जो भी जिम ज्वाइन कर रहा है हाँ ये उनका मतलब आफ्टर पेइंग द फीस वो नेक्स्ट डे से वही चालू होता है कि मैं कल से जिम जाऊंगा, कल से जिम जाऊंगा. वो कल कभी आता नहीं है. वो मतलब कल तो इसका भी कभी नहीं आया. ये भी हम लोग के साथ आया था जिम में. अच्छा, ये तेरा जिम पार्टनर था पहले? हाँ था. हाँ वो तो दिख रहा है उसके. हाँ कुछ साल पहले बेसिकली मैं और गौरव पार्टनर थे. मतलब गौरव ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि जो नया जिम मेरे एरिया में बना था वो उसने गौरव ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि ये जिम में जाते हैं थोड़ा वर्कआउट करते. तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो गया था इस केस में कि ओके ठीक है चलो कोई अपने साथ जो बंदा है जिसका ऑलरेडी बॉडी वार्म अप है तो वो मुझे इजी पड़ेगा कि इसको ये मुझे मोटिवेट करेगा और फिर जाऊंगा. तो मैंने सोचा चलो ठीक है. तो आइडियली मैं 2 महीना गया, 2 महीने कंसिस्टेंस था, लेकिन आइडियली वही जो तूने बताया कि वो एक पॉइंट आ ही जाता है कि अरे नहीं अभी थोड़ा थक गए आज नहीं, मैं कल से जिम पक्का जाऊंगा. तो ये मेरे साथ मोस्टली हो जाता है. यार मुझे इसमें लगता है कि अभी तू अगेन 15 साल से तू जा रहा है, मतलब तू कंसिस्टेंसी तेरी मेंटेन है राइट, बट बहुत लोगों की नहीं होती, जैसे हमारे जैसे लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं होती. तो तुझे क्या लगता है कि क्या मेन रीजन होगा कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का? मतलब थॉट प्रोसेस क्या होगी? कंसिस्टेंस के रीज़न तो मल्टीपल रहते. कभी कभी फैमिली ब्रेकआउट रहता है या कुछ गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, शादी होगी, शादी का बीबी नहीं छोड़ रही है, ऐसे मल्टीपल रहते हैं, बच्चे हो गए. तो मैं जो 15 साल से देख रहा हूँ ना, मेरे टाइम पे जो लोगों ने ऐसा जिम डिसकंटिन्यू किया, मतलब जिनको देख के मेरे को लग रहा था और एक टाइम पे मैं इसके जैसा बनाऊंगा, उस वही बंदा मेरे को 2 साल के बाद मिला. अरे मेरे को पॉसिबल नहीं, अभी मेरा शादी हो गया है. बोले अरे मित्रा ऐसा कैसे हुआ था, तू तू जाना तो चाहिए ना, शादी हो गई तो क्या हो, वाइफ थोड़ी ना बोल रही है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता. कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले, अरे मेरे को बच्चे हो गए तो मैं घर पे जाता तो बच्चों के साथ खेलते रहता हूँ, तो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है, वाइफ छोड़ती नहीं है. तो वो एक पोजीशन रहता है. इसमें कैसा है, एक फैमिली सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मेन बॉडी बिल्डर जब भी बनता है या मेन फिटनेस वाला जो भी बनता है जब भी उसका ब्रेकअप होता है. हाँ तो मतलब ब्रेकअप मतलब वो जो है ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ, वो सही है क्या? वो सही है, वो सही है. वो सही है. हाँ वो उधर तभी पब्लिक आके लेग्स लगाती है. मतलब नॉर्मल में उसका लेग्स का पीआर रहेगा वो 100 तक रहेगा ना, उस दिन ठुकरा के मेरा प्यार वो 170 180 प्लस हो जाता है. भले उसमें उसकी बैक टूट जाए या उसको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उस दिन उसका पूरा पीआर हाई रहता है. आई थिंक वो टाइम पे बॉडी के अंदर की जो एनर्जी ना वो डबल रहती है कि नहीं भाई मेरे को इसको करके देखना वो है. हेट्रेड रहता है ना, वो उसको पावर में कन्वर्जन होता है. पर मुझे लगता है कि उसी टाइम लोग लेग्स मारते हैं, नहीं तो लेग्स लोग मारते हैं. हाँ क्योंकि लेग्स कोई देखता नहीं ना, बाइसेप ही देखते हैं. एग्जैक्टली. Yeah, I think इसके लिए. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो भी रीजंस तुमने बताया ना, आई थिंक विल पावर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आप सारी चीजें प्रोबेबली मैनेज कर लोगे, लेकिन आपकी विल पावर अगर नहीं है तो कल मैं आऊंगा ये कभी होगा नहीं. क्योंकि एक मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे
कि द हेवीएस्ट थिंग एट अ जिम इज द डोर. आप एक बार डोर पुश कर लोगे देन यू विल कम एवरी डे. उसके लिए पहला उसके लिए विल पावर इम्पोर्टेंट. उसके लिए पहला बिस्तर से उठना चाहिए सुबह. मेरे साथ मेरा किस्सा बताता हूँ. तो मैंने 1 साल पहले एक जिम में एडमिशन लिया है, कुछ 10,000 11,000 कुछ पे करके साल भर का मेंबरशिप लिया है. और मैं उस जब से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया है उसके बाद से मैं एक हफ्ते बाद गया ही नहीं अभी तक. तो वो बेचारी जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी, वो मुझे हर 15 दिन में कॉल करती है और पूछती, सर आप कब आ रहे हो सर, मतलब मैं बोला हाँ मैं कल से आऊंगा या थर्सडे से आऊंगा. अच्छा सर बट क्यों नहीं आते सर, अरे वो थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं वैसे है वैसे है. तो बट कंसिस्टेंसी मेरी नहीं है, कंसिस्टेंसी वो मंदी की है मुझे कॉल करने की, मुझे हमेशा कॉल करने देती है. इसी केस में मुझे लाइक मेरा थॉट क्या है कि सेम वेज जो उनका कोऑर्डिनेशन रहता है कि सर आप जिम में आओ तो बैक ऑफ द माइंड मैं ऐसे सोचता हूँ कि फोन करते हैं वो लोग कि सर कल आपको जिम को आना है सर प्लीज, फिटनेस इज इम्पोर्टेंट. उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है. तो मैं सोचता हूँ ये फोन रखने के बाद अरे चलो इस मंथ का इसका पैसा आपको फ्री में मिला है, इसको यूटिलाइज कर लो. तो मुझे लगता है कि ये मतलब सबको लगता है कि जिम वाले जो ओनर होते हैं वो बहुत करोड़पति होते हैं. जिम वाले ओनर तो पहला बोलेंगे थैंक यू, तो आया नहीं, यू गाइस आर डोनेटर. उसके वजह से मेरा पूरा जिम का मेंबरशिप, जिम का पूरा खर्चा चल रहा है. फैक्ट तो ये 500 में से 150 लोग इन होते हैं, उसमें भी सुबह से 60 आएंगे, शाम को 70 आएंगे, बीच में 350 लोग तो प्लस में है ना. तो उनके वजह से ही तो रेंट चलने वाला है, एसी का बिल आने वाला है. नहीं तो हम लोग जैसा घिसने वाले लोग होते हैं भाई एसी लगा, लाइट लगा, इधर का लाइट क्यों बंद है, दोपहर का टाइम है तो मैं क्या करूँ, मैं तो पैसा भरा है ना, मेरे को लाइट चाहिए, मेरे को फोटो निकालने, वीडियोस निकालने. आजकल तो पब्लिक उसके लिए आती है, एसी की हवा लगनी चाहिए. तो बाकी 150 लोग चूसने वाले रहते हैं, तो तुम लोग ऐसे 350 लोग देने वाले रहते हैं, जो डोनेटर रहते हैं, ट्रू डोनेटर. यार तो मुझे बता कि ये जो जिम कल्चर है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है. तो जैसे देख कि पहले के जो जिम थे राइट, उसमें एक छत होती थी, थोड़े आयंस होते थे, मतलब इक्विपमेंट्स ओल्ड स्कूल इक्विपमेंट्स होते थे, और कुछ नहीं होता था. ठीक है. अभी लंगोट वाले जिम, लंगोट वाले अभी सब कन्वर्ट हो गया है एसी में. रिसेप्शनिस्ट चाहिए हमें, थंबप्रिंट से अंदर जाऊंगा मैं, सब कैलकुलेट होगा उसका. फिर अंदर जाते समय वेट करेंगे, बाहर आने समय वेट मशीन पे वेट करेंगे, एडवांस मशीन्स ये हो गया. तो तुझे लगता है कि ये एक्चुअली जिम या तू जैसे बोलता है फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग से शो ऑफ की तरफ ये सारी दुनिया जा रही है रादर देन Making actual body. हाँ. जब भी तूने बोला ओल्ड स्कूल में कैसा रहता है, एक जूना जिम रहेगा, उधर कोई लेडीज आती नहीं है बराबर, उधर सब मुस्तौंडे रहते हैं, अंकल 40-45 वेट ग्रुप के बंदे लोग रहेंगे, उनका पेट वेट निकला हुआ है, लेकिन बाइसेप मजबूत रहते थे उनके. तो सूर्य नमस्कार दंड में चालू था. लेकिन अभी क्या हुआ, पब्लिक का सेलिब्रिटीज को देखने के बाद थोड़ा पैशन चेंज हो गया. जिम के एडमिशन कभी बढ़ते हैं जब भी कोई पिक्चर आता है, सलमान का पिक्चर आ गया भाई एडमिशन बढ़ गया, ऋतिक का एप्स देख लिए भाई एडमिशन बढ़ गया, 1 जनवरी आ गया एडमिशन बढ़ गया, बच्चे लोग का 10th-12th हो गया एडमिशन बढ़ गया, बारिश आ गया मानसून ऑफर आ गया, विंटर आ गया ऑफर आ गया. अभी तो नए ट्रेंड चालू हो गए भाई, दसरा दिवाली है ना, चलो आज ऑफिस में जिम में दिवाली में मनाएंगे, तो लड़की लोग मस्त में आएंगे बंटन के. अभी नवरात्रि में रहता है, गरबा चालू कर दिया वो लोगों ने, टर्फ वगैरह चालू किया. तो लोग कोऑर्डिनेशन और मतलब ना लोग कोलैबोरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है, लेकिन शो ऑफ पे ज़्यादा जा रहे हैं वो लोग. क्योंकि पब्लिक को आजकल क्या मालूम है, आना है जिम में फोटो निकालना है, ये स्टैंड पे वो मोबाइल लगा दिया, वो स्टैंड पे मोबाइल दोनों एंगल में निकाला. अरे वो बंदे का फोटो तो देखेगा ना इंस्टाग्राम पे, बोलेगा अरे इसका बाइसेप तो मतलब तगड़ा है यार. रियल में देखेगा तो भाई ये तो पूरा एडिटिंग का कमाल है. मतलब मेरे को स्पेशली मैं तो फोटो वीडियो निकालता भी नहीं था खुद का, वो भी बाद में भी जो बनते ना हम लोग छोटे बच्चे आके अभी जो फोटोज निकाल रहे हैं उसमें पता चल रहा है, अरे भाई पूरा एडिटिंग करे, मतलब इतना शार्पनेस, जैसा अपना आईफोन में शार्पनेस एडिटिंग रहता है ना, वैसा शार्प करके वो भले उसका स्ट्रेट हैंड रहेगा ना उसमें भी कर्व्स दिखने लगते हैं ऐसा. तो जैसे आप बोल रहे हो उसमें शो ऑफ का ज्यादा हो गया. हाँ आजकल शो ऑफ ज्यादा हो रहा है. शो ऑफ ज्यादा हो रहा है. लेकिन वो डिबेट तो अभी बहुत डिबेटेबल है वो टॉपिक कि यार इंस्टाग्रामिंग आप जिम में कर रहे हो तो हाउ यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट जो जिम एक्चुअली करना चाहते हैं या जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनके कन्वीनियंस के बारे में भी सोचना चाहिए. राइट. तो आप ये फॉर्म में क्यों नहीं जिम ओनर्स या ट्रेनर्स
ओनर्स and बेसिकली conditions. टर्म्स एंड कंडीशंस में क्यों नहीं डालते? Why would नहीं they? ना, क्यों डालेंगे? Why would they? हाँ, They क्योंकि want पैसा business. तो वहीं से आ रहा है ना। वो पे मतलब अगर ठीक है, शो ऑफ इज द डिफरेंट थिंग, राइट? शो ऑफ कर रहे हैं ठीक है, बट फायदा तो जिम ओनर्स को ही हो रहा है, या पैसा तो वहीं से आ रहा है। क्योंकि जिम का ही पेज को टैग कर रहे हैं ना वो लोग, इंस्टा पे वही मतलब टैग उसकी कर रहे marketing भी हो रही हैं। है हाँ, और पैसा भी आ रहा है। नहीं एग्जाम मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके 500 के फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 5 फॉलोअर्स हैं, जो आके इंस्टाग्रामिंग कर रहे अरे हैं। लेकिन वो अरे, फाइव millions 5 फॉलोअर्स में भी 1 फॉलोअर बढ़ जाता है बाबा। हाँ ये बंदा वो जिम में जाता है, तू उधर ही जाता है क्या? हाँ मैंने आपको स्टोरी पे देखा था वो जिम के, तो मेरे को पता था आप इधर आते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 10 बार एडमिशन ऐसे ही जॉइन हो गया। तो अरे हाँ इन गौरव इन जाता लोगों है। को फिर एक अलग से स्लॉट दे दो ना यार, आफ्टरनून में 1 से 2 ये टाइम में आके आप लोग इंस्टाग्रामिंग करो। और नहीं उसके लिए एक अलग से स्कैम रहता है, जुम्बा। Scam. Oh, Zumba is a Zumba scam. is a scam. Interesting. Boom. पब्लिक आती है जुम्बा के लिए क्योंकि उनको क्या लगता है पूरा बॉडी वर्कआउट हो जाएगा, करते हैं। हाँ लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि वो जुम्बा के देखने के इस हिसाब से ना बाकी जो यंग क्राउड है ना, उनका ध्यान जुम्बा में पार्टिसिपेट करने वालों पे ज्यादा रहता है। ऐसा मतलब तो Zumba is a scam. जुम्बा इज स्कैम। अटेंशन सीकर. नहीं Yeah. तो दूसरा भी है ना कि मतलब ऑफ कोर्स वो आजकल जिम के साथ वो सब भी आ गया है ना, क्रॉसफिट जिसको बोलते हैं, फंक्शनल क्रॉसफिट फंक्शनल, बट ऑफ कोर्स लाइक कि वो जरूरी है, राइट। बट जुम्बा इज अ स्कैम। आई वुड से कि वेट ट्रेनिंग इज कंपलसरी। देयर आर 2 थिंग्स। जब भी हम लोग बात करते हैं अरे भाई तूने वेट लॉस किया, वेट लॉस करना और फैट लॉस करना दोनों में डिफरेंस है। अगर एग्जाम्पल एक बंदा 90 kg का, वो क्या पता है मैं दिन में 1 ही बार चावल खा रहा हूँ या फ्रूट्स खा रहा हूँ, उसका बंदे का वेट ड्रॉप होगा, लेकिन वो वेट के साथ उसका मसल भी ड्रॉप होता है। फैट लॉस के कंटेंट में क्या होता है, आपका खाली फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है, लेकिन फैट परसेंटेज कभी ड्रॉप होगा जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आपका मसल ग्रो हो रहा है, और वो लेवल में आपका फैट का परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। एक लेवल पे मेरा फैट परसेंट अराउंड 10 to 11 के बीच में था, अर्लियर इट वॉज अराउंड 25, फैट परसेंट वॉज हाइयर। तो कैसे ड्रॉप हुआ वो, मैंने मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह चालू किया, लिमिटेड मील्स लेना चालू किया, शुगर कट डाउन वगैरह किया, और उसके बाद फैट परसेंटेज ड्रॉप हो गया और मसल एनहांस हो गया। मतलब एग्जांपल एक 90 kg का सांड देखोगे ना आप, मतलब जो जिसका साइज अच्छा है, वो बंदे को आप खड़े रखोगे, और एक 80 kg के मस्कुलर जो आदमी उसको खड़े रखोगे ना, आपका बाय डिफॉल्ट चॉइस जाएगा 80 kg के बंदे के पास, क्योंकि उसका डेफिनेशन दिखता है, डेफिनेशन उसकी बॉडी उतनी इंप्रेसिव दिखती है। 90 kg का नहीं दिखेगा। 90 kg वाला कब दिखेगा, कपड़ा पहनने के बाद अच्छा दिखेगा, लेकिन कपड़ा उतारने के बाद 80 kg वाला जो है ना सैंडोज पे, वही बेटर दिखेगा। ऐसा तो ये सब चल रहा है। वेट लॉस फैट लॉस में पब्लिक को कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे एनोइंग जिम स्टोरीज, मतलब जिम में आपको सबसे ज्यादा क्या एनोय होता है? तुझे क्या एनोय होता है जिम में जाकर? मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एग्जांपल देना है तो ना 2 चीजें मुझे बहुत खटकती है। जैसे एक तो वो लोग हैं जो जिनको स्ट्रेचिंग ही करनी है, 2 मशीन्स के बीच में आके ये डाल देंगे और मैट, और उसमें स्ट्रेचिंग करेंगे। तू कर रहा है जिम भाई और इसको स्ट्रेचिंग करनी है दिन भर। और दूसरे वो है जो आपका डंबल रैक है, वहीं पे खड़े होके उनको एक्सरसाइज करनी है। आई थिंक तू क्या, मैं तो सीधा जाके आई डोंट स्टॉप, मैं बोलता हूँ यार तू कर तेरा, लेकिन उधर लिखा है और मिरर पे भी लिखा है स्टे 3 feet अवे फ्रॉम द डंबल रैक, फिर भी उनको वहीं पे चलो ठीक है, तू हेवी वेट उठा रहा है, 20 kg उठा रहा है, तेरे श्रग्स मारा, ठीक है, वो एक कॉर्नर में जाके 5 किलो का वजन उठा रहा है और उधर डंबल रैक सामने मिरर के खड़े रह के, एंड वेरी अनोइंग। तुमने कोई ऐसे एग्जांपल्स देखे अनोइंग? या सो मैंने भी स्ट्रेचिंग के बीप बीप बीप। तो मेरे केस में नोइंग थिंग ऐसा है कि सेम लाइक हम लोग ने पहले बोला था कि फैशन वाइज लोग ज्यादा उसको कंसीडर कर रहे हैं और इंस्टा स्टोरीज। सो मैं जिधर जिम में जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे टाइम पे एक चौकड़ी आती है, चौकड़ी बोलेगे तो 5-6 लोग हैं, तो उसमें एक बंदा है फुल बॉडी नहीं उसकी लाइक है, मतलब कुछ तो थोड़ी डंबल्स में बने हुए, डंबल्स बोल रहा हूँ, बाइसेप भी से बने हुए। सो उसमें क्या है, 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के। तो ऐसा होता है ना कि हाँ भाई मैं स्टार हूँ, मैं इनको जिम सिखा रहा हूँ, तो वो लोग जिधर भी जाते हैं ना पूरा गैंग लेके जाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि सब, जैसे कि अभी लड़की है तो उसको 5 kg चाहिए, दूसरा लड़का है उसको 10 kg चाहिए, तो देखा जाएगा ना हर एक डंबल गायब रहते हैं, तो पीछे रहते। तो मैंने जिम इंस्ट्रक्टर को बोला कि भाई इधर इनको समझा ले या फिर इनको बोलना कि कुछ अलग टाइम स्लॉट में आए। तो जिम वही सेम जिम इंस्ट्रक्टर क्या बोला, अरे ये इसकी वजह से मेरे पास और 15 जन आए। तो
ये एक बेसिकली अनोइंग थिंग है। और सेकंड चीज वो है कि जब भी तुम जिम करते रहते हो तो कोई कोई बंदे रहते हैं जिसको मतलब अपने को भी डर लगता है कि भाई इसकी बॉडी है, लेकिन कभी कभी जब भी वो जिम करते हैं तो बेंच पे जब भी रखते हैं तो उनका जो पसीना लगता है ना वो पैर पे, तो वो एक गंदी चीज है, वो मेरे को नहीं लगती। कभी कभी वो टॉवल नहीं रखते, आइडियली वो होना चाहिए कि टॉवल वेरी रिलेटेबल, Hygiene- वेरी हाइजीन इज Hygiene. इंपॉर्टेंट। वेरी रिलेटेबल। इसी को रिलेट करके मुझे अनोइंग जो चीज लगती है, मुझे सबसे अनोइंग चीज लगती है उसका चेंजिंग रूम जिम का। मतलब इतनी पता नहीं जिम के जो एक्चुअल जिम का एरिया होता है जहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं, उससे ज्यादा गर्दी हमेशा वो चेंजिंग रूम में रहती है। और हर लोग वही उसके सामने मिरर के सामने बॉडी बिल्डिंग करते रहेंगे, यहाँ वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, जो करना है मतलब इट्स वेरी अनोइंग, इट्स वेरी अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक बोल सकते हैं, बट हाँ मतलब थोड़ा लगता है। गौरव तुझे लगता है? मेरे को तो सबसे ज़्यादा annoying वही लगता है कि वर्कआउट चालू है, सामने वाला मालूम है, सामने वाला रुका है वो मशीन यूज़ करने का, और ये भाई साहब फ़ोन आ गया, हाँ हेलो, हाँ 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 ऐसा पकड़े रॉड, हाँ हाँ हाँ, सामने वाला सर 2 मिनट रुक, ऐसा लगता है एक कान के नीचे एक कंटा मार दूं। अरे भाई तेरे को फोन पे बात करना है ना तो घर पे जाके बात कर, हम लोग के पास टाइम पास नहीं, ऑलरेडी पीक आवर्स में बहुत रश रहता है, 7 to 9 बोलेगा ना तो पब्लिक बहुत रहती है वो टाइम में, उसमें तू फोन पे बतियाता रहेगा तो कैसे चलेगा ना उसमें। हाँ भाई साइड में रखना फोन, कुछ प्रायोरिटी कॉल थे तो पहले से साइड में ले ले, नहीं तो मशीन छोड़ दे, दूसरे को तब तक यूटिलाइज करना, तू तेरा टाइम कंज्यूम कर, बाकी दूसरे को तो यूटिलाइज करने दे। तो वो एक, और जो तूने बोला वो तो हाइजीन, कुछ लोकल जिम्स में तो ऐसा था ना कि लिटरली पसीने का स्मेल इतना गंदा आता है ना, और कुछ मुझे अरे नहीं मैंने तो फुल टी शर्ट पहना है ना तो मेरा पसीना नहीं लगता। अरे भाई पसीना तो बालों का भी लगता है ना, स्वेटिंग होती है, नेक का स्वेट पूरा लग जाता है। कुछ जिम में है, कुछ स्टैंडर्ड जिम में मैं गया था ना, उधर लिटरली एक मशीन के यूजेस के बाद एक हाउसकीपिंग बंदी आती है, वो स्प्रे करती है, हाँ और क्लीन करके चली जाती है वो, तो फिर हाँ सर आप यूटिलाइज करो। ये मैंने स्पेशली गोल्ड जिम्स में देखा है कि उसमें लिए स्पेशली बंदियाँ आती है, उधर खड़ी रहेगी, आपका ट्रेडमिल यूजेस हो गया, क्योंकि ट्रेडमिल में 20 मिनट दौड़ने के बाद आदमी का पसीना पूरा मुझे ना महासागर की तरह पूरा पानी पूरा हो जाता है, तो उधर रहता है। नॉर्मल इक्विपमेंट पे भी अगर उनको बोलेंगे ना तो प्लीज़ स्प्रे। और ये कोविड के बाद ज़्यादा नोटिस में आया कि ऐसा भी हाइजीन मेंटेन रखना है, उसमें तो बेचारा वो जो सप्लायर है उसके तो मजे चल रहे थे फिर उसकी वजह से। तो जो स्ट्रेचिंग बोली जाती है, नॉट स्ट्रेचिंग बट डीप टिश्यू वाला जो है, डू यू बिलीव कि वो इम्पोर्टेंट है? आफ्टर 30 डेज एटलीस्ट एक मसाज का सेशन तो चाहिए, क्योंकि मसल है ना वो ब्लॉक हो जाता है, अगर मसल ब्लॉक हो गया ना उसका ग्रोथ अच्छे नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं ना मसाज वाला, दादा तोड़ू का दादा ये हार्ड वाले दादा, रीजन बिंग वो मसल जो है ना वो हर बार उसको ट्रेन कर करके वो स्टीफ हो गया है, और स्टीफ होने का तो अगर उसको आप रिलीज नहीं करोगे ना, उसका जो स्टीफनेस नहीं निकालोगे ना तो वो ग्रो नहीं होगा। कुछ लोग देखते हैं ना ओल्ड वाले, यहाँ रेगुलर रखे बाइसेप भी मारते हैं, उनका बाइसेप उतने ही रहते हैं, वही उतने ही साइड में ग्रो रहता है, एक्स्ट्रा मतलब जो साइज रहता है ना वो बढ़ता नहीं है। तो बेसिकली मसाज उसके लिए चाहिए कि आपको 30-40 डेज के बाद या 2 महीने के बाद एटलीस्ट 1 टाइम आप बॉडी मसाज करा लो, नॉट थाई मसाज। लेकिन उसमें भी टाइप है, जो मसाजर रहता है वो सर्टिफाइड चाहिए, क्योंकि अपने इधर मुंबई में गोरा गांधी करके इंस्टीट्यूट है, उनके जो मसाजर है ना उनको ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देते, 2-3 साल का ट्रेनिंग के बाद वो लोग सर्टिफाई होने के बाद उनको मिलता है ऐसा। अपने एरिया में बहुत से लोग हैं जो लोग डेली मसाज भी करते हैं, साउथ इंडियन लोग रहते हैं वो लोग जो डेली मसाज करते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 2 महीने में एक बार आप कर लो, क्योंकि पूरा आपका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत टाइम के बाद भी अगर मसाज कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे पे फीवर भी आता है, ये मेरे साथ हुआ है। क्योंकि क्या होता है जो ऑयल आप यूज़ करते हो उसके बाद आपकी बॉडी की जो हीट है ना वो भी हीट वो सामने वाले बंदे के पास होती है। ट्रांसफर। अच्छा, हाँ ये भी होता है। आप अगर किसी बच्चे का भी आप बोलोगे ना, या मम्मी ने बोल दिया भाई सर दबा देना, आप सर दबाते हो 2-3 मिनट में आपके उंगलियां दुखने लगती है ना, वो बंदा दिन भर में 5-6 बार मसाज करता है, तो उसको तो बाद में ओवर द पीरियड हैबिट हो जाती है। लेकिन क्या होता है हर एक बॉडी की हीट अलग अलग है। जब भी मसाज के टाइम में पहले नाभि में तेल डाल देते हैं, तो नाभि में तेल डालने को वो देखता है कि इसमें कितना तेल मुरझा रहा है, पूरा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके बाद उसको पता चल जाता है बॉडी में हीट कितना है। तो वैसा भी होता है, मेरा 1-2 बार हुआ है कि मेरे को मसाज के बाद नेक्स्ट डे पे मैंने छुट्टी लिया क्योंकि मेरे को फीवर आ गया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद क्या तो हीट पास ऑन हो गया था और पूरा बॉडी मेरा पूरा गर्म हो गया था उसमें ऐसा। तो वो भी चीज़ है, लेकिन मसाज है हाँ, लेकिन मसाज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मसाज किधर से करो वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ
कोई गलत सलत आदमी मिल गया ना, नहीं आजकल वो भी आ गया ना मसाज के साथ। आजकल मैंने देखा है कि जिम के जो ट्रेनर्स होते हैं मतलब उनकी एक मोनोपोली हो गई है कि ट्रेनिंग भी मैं दूंगा, हाँ। मसाज भी हमसे करवाते हैं, अंडे भी और हम ही से खाओ। अंडे से अंडे भी खाओ, प्रोटीन भी हमसे ही लो। तो तुझे लगता है कि मतलब या सबको मतलब मुझे लगता है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेनर और लाइक दैट, उनका वो बिजनेस है वो, बट हर ट्रेनर उसकी एक मोनोपोली चलाता है कि ये है मेरे से ट्रेनिंग लेना है, प्रोटीन मेरे से लेनी है, मसाज मैं जहां बोलूंगा वहां से करवाना है, और नया फंडा है वो वैक्यूम वैक्यूम कुछ करवाते हैं वो भी है। सो वन स्टॉप शॉप वो तो फेयर है, हाँ, मतलब because अभी आई क्या एम है? नॉट सेइंग कि फेयर अनफेयर, बट बट हाँ, लेकिन वो ये तो नहीं बोल रहे ना कि तेरे को तू मेरे से नहीं लेगा तो तेरी बॉडी नहीं होगी। नहीं, बट इग्नोरेंस तो आ जाता है। हाँ, तूने पीटी लिया है क्या? पीटी, ये पीटी वाला कॉन्सेप्ट आजकल ज्यादा चलता है। टी वाला पर्सनल ट्रेनिंग तो अभी सब जगह चलता है, लेकिन कैसे है मालूम है, बेचारा वो ट्रेनर जो रहता है ना, आपको लगता है पीटी का मैंने उसको 10,000 रुपये दिया, लेकिन मतलब ना उसकी रियल व्यथा ये रहती है, वो 10,000 में उसको बेचारे को खाली 4,000 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि हर जिम का एक हिडन सीक्रेट है जो कस्टमर को मालूम नहीं रहता। 60-40, 60% जिम को जाता है, 40% ट्रेनर को मिलेगा, लेकिन उसमें भी वो GST वो सब कट करके जो अमाउंट रिड्यूस होगा ना, उसके 4,000 में से रिड्यूस होने वाला है। तो बोलते हैं ना अपन बिहाइंड द टेबल लेते हैं, बिलो द टेबल लेते हैं पीटी, तो वैसा भी सिनारियोज रहते हैं। और जैसे तू बोल रहा है ना कि मसाज भी मैं बंदे से बोलूँगा उधर से लेने का या प्रोटीन भी लेने का, तो Extra वो, हाँ वो देख, वो बंदा का पगार 12-15 हज़ार रुपया है, उसमें से वो जिम वाला 40-60 करेगा, उसमें भी बोलेगा कि इसका 3 महीने का पीटी चाहिए तो तेरे को मैं 3 महीने का एवरेज करके दूंगा, वो पैसा 3 महीने के बाद देगा, तो वो अटकता रहता है। तो क्या होता है, ट्रेनर क्या करता है, बाहर से प्रोटीन सप्लायर्स रहते हैं, उनके थ्रू प्रोटीन बेच देते हैं आपको, उसमें वो हार्डली 200-300 रुपये ही कमाते हैं उसमें। आधा तो टाइम तो आप 200-300 के लिए उसको चूस लेते भाई, इसके बाद क्या खाओ, उसके बाद क्या खाओ, अरे दादा मी सकाळी प्रोटीन खाल्ला, मला वॉशरूमला टाईट झाली, तो वो आधा तो वो ज्ञान बांटता है आपको, तो 200-300 रुपये के लिए वो ज्ञान, वो बोलता है ठीक है अपना इस एक जन पे अगर वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको ट्रेन किया, आपने प्रोटीन वगैरह लिया, आपको भी डिफरेंस पता चल गया, तो आपको देख के ये 2 जन बोलेंगे अरे भाई गौरव ट्रेनिंग दे रहा है, इसका बॉडी तो बन गया पार्टनर का, तो वो लोग भी आएंगे। तो यूआर मतलब मेरे लिए अपना एक चूहा है, रैट जैसा लैब में कैसा रहता है, मैं सब पराक्रम करूंगा, आपके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करूंगा। रीजन बिंग, आप तो मेरे को वेल पेड कर रहे हो, ठीक है, आप मैं जैसा बोल रहे हो वैसा डाइट भी कर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, प्रोटीन भी मेरे से ले रहे हो, मसाज भी उधर से भी मेरे को आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप में आपके इसमें विल पावर है, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं और विल पावर मैंने, इसलिए आपका चटा, और आपका रिजल्ट दिख रहा है, तो मेरे को 2 नए बकरे या नए चूहे मिल जाएंगे ऐसा। लेकिन सॉरी टू से, बट ट्रेनर का जो इनकम रहता है बहुत लो है एज कम्पेयर टू सेंट्रल और वेस्टर्न में। सेंट्रल में बहुत कम है, और अपने हम लोग जो एरिया में रहते हैं उधर तो बहुत कम है। अगर आप सेंट्रल लाइन में बोलोगे ना, तो मुलुंड में इनकम ज़्यादा है, क्योंकि मुलुंड में क्राउड वैसा है गुज्जू करोड़। मतलब तू बोल रहा है कि जहाँ पे लोकेलिटी के अलग अलग क्लासेस है उस तरह के, उसकी इनकम होती है, बट तुझे लगता है कि फिर मतलब कि जिम ट्रेनर एज अ करियर इज रिस्की? मुझे एक्चुअली इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू है कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट जिम्स होते हैं ना कंपनीज के, जो खुद के जिम होते हैं ऑफिस में, उसमें ट्रेनर्स, मुझे एक नंबर पता है एक किसी कॉर्पोरेट का 2 लाख पर मंथ वाज द कॉस्ट एग्जैक्टली, दैट दे पेड टू तो द ट्रेनर। वही ना डिपेंड। सो लुक्रेटिव, मतलब अभी यू कैन टेल मोर, क्योंकि मैंने लेकिन देखा कि- लुक्रेटिव तो डेफिनेटली अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में जाओगे तो व्हाई नॉट। हाँ, so you are saying कि Yeah, जिम ट्रेनर एज अ करियर, जैसे इफ गवर्नमेंट यू ने कैन मेक बताया इट, या कि जिम ट्रेनर बहुत ही कम कमाते हैं, ये कमाते हैं, वो भी है एक व्यू। और एक जगह तू बोल रहा है कॉर्पोरेट जिम ट्रेनर्स जो है वो 2 लाख भी कमाते हैं, राइट? सो ये गैप क्यों हो रहा है, मतलब कॉर्पोरेट जिम ट्रेनर हैज बीन, यू आर सेइंग दैट कॉर्पोरेट ऑफिसेस है उसके ट्रेनर्स बोल रहे हो आप? कॉर्पोरेट्स में जो जिम होते हैं ना, हाँ। वहाँ पे मतलब एग्जांपल दिया आपने, कॉर्पोरेट हो एक गए, एग्जांपल या दे अपने दिया। स्टार सेलिब्रिटीज के पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, या किसी गोल्ड जिम का ट्रेनर हो गया, दे आर अर्निंग गुड, बट बिकॉज जो लोकल है यू पे वो- एज पर योर ब्रांड। करेक्ट। जैसे फोक्सवैगन का गाड़ी में तू पेट्रोल ज़्यादा खाती है, फिर भी पब्लिक देती है ना, वैसा लोकेलिटी के हिसाब से चार्जेस बढ़ जाते हैं। अभी एक जिम में 3 महीने का मैंने 50,000 रुपये भी देखा है, क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल है, उसके बाद आपका स्पा सर्विसेज है, मसाज रूम अलग से है,
ये मल्टीपल सर्विसेज, तो वो सर्विसेज का आपको, लेकिन वो सर्विस आप कैसे यूटिलाइज करते हो उसके ऊपर है। अदर देन ये कॉर्पोरेट जिम्स है, कॉर्पोरेट में एवरीवन इज वेल पेड, तो दे नो दे आर एबल टू पे दैट, तो इसके लिए उधर हायर रहता है। जिम एज अ करियर ये रिस्की है या नहीं है? क्योंकि कुछ बहुत आगे पहुंच रहे हैं और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे या बहुत ही ग्राउंड लेवल पर है। आपने साहिल खान का नाम सुना है? हाँ, सबने ऑफ कोर्स। तो एक बार अगर बंदे का बॉडी बन गया और वो नेशनल टीवी पे आ गया ना, तो उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वो पॉइंट बाकायदा पकड़ा बराबर, उसके बाद उन्होंने खुद के जिम के ब्रांड्स चालू किए, खुद के नाम के जिम चालू किए, और उनके बाद उनका बिजनेस ग्रो होते गया। जब तक मेरे को मालूम है गुजरात में उन्होंने 3 माले का एक जिम बनाया, साहिल फिटनेस करके, ओके। सब गुजराती आते हैं उसमें, फीस भी अराउंड 40,000 के अराउंड है, क्योंकि मुंबई से कुछ ट्रेनर स्पेशली उधर गए थे स्टे करने के लिए, और उनको 40,000 का सैलरी था, जो मुंबई में पॉसिबल है नहीं। तो डिपेंड है कौन आदमी है और कौन क्या कर रहा है। अदरवाइज जैसे आपने पहले बोला था, कुछ कुछ चांद पे गए, कुछ कुछ धरती पे रह गए, वैसा भी है। लाख में से एक जन बन रहा है, जैसे प्रणीत करके है फिटनेस, प्रणीत फिटनेस है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऋतिक रोशन का ट्रेनर है, 20 लाख रुपए लेते हैं महीने का। तो मल्टीपल लोग हैं, लेकिन इतना भी लोग, थोड़ा आप गरीबी रेखा के नीचे भी देखो थोड़ा, ऐसा। एज अ ट्रेनर इट्स अ गुड जॉब, लेकिन डिपेंड ऑन आप कौन से लोकेलिटी में वो उसका प्रैक्टिस करे। जैसे एक डॉक्टर रहेगा, वो विलेज में प्रैक्टिस करेगा और वही टाउन में करेगा, तो उसका फीस में डिफरेंस रहता है। वैसा एक ट्रेनर सेंट्रल लाइन में करेगा और वेस्टर्न लाइन में करेगा, तो उसका फीस अलग है। वेस्टर्न में आप जाओगे तो आपको मोस्टली सेलिब्रिटी मिले, वो लक बाय चांस है कि आपको कौन सा सेलिब्रिटी मिल गया और आपका कितने कॉन्टैक्ट्स है। अदरवाइज वही है, सुबह मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 6 से 10, और शाम को मैं फिर से 6 से 10 कर रहा हूँ, दोपहर को मैं सो रहा हूँ, ऐसा। तो एज अ करियर डिपेंड है, इट्स अ लक फैक्टर एनीवे, बिकॉज मैंने भी ऐसा काम करके हो चुका है एज अ जिम ट्रेनर। बढ़िया। एक और ट्रिविया था, टॉकिंग अबाउट फूड। सो ऑब्वियसली जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, बट डाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना, फूड। तो प्रोटीन्स के ऊपर बहुत डिबेट होता है कि व्हाई प्रोटीन इज नीडेड फॉर बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है अगर आपको मसल गेन करना है। प्रोटीन आप हमारे इंडियन डाइट में तो होता ही नहीं है ना, तो क्या है प्रोटीन रिलेटेड, क्या है जो हम लोग स्पेशली यूज करते हैं? तो पाउडर्स एंड ऑल हम लोग यूज करते ही है, लेकिन अंडे, अगर अंडों की बात करें तो हाउ इम्पोर्टेंट इज ईटिंग एग्स एवरी डे? तो बिकॉज अंडे तो सबसे रिच है ना प्रोटीन में, एंड प्रोटीन का यूज क्या है इन बिल्डिंग मसल। तो अंडों के बारे में एक ट्रिविया भी सुना मैंने रिसेंटली, कि तुमको पता था कि अंडे जो है ना, ये जो हम खाते हैं पोल्ट्री फार्म से जो आते हैं, ये एक्चुअली वेजिटेरियन है। It is not उसमें a- बड़ा डिबेट है। डिबेट है कि अंडे बेच रहे हैं। इसमें नहीं है डिबेट। मैंने एक चीज सुनी और मेरा माइंड ब्लो हो गया। अंडे जो आते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मुझे पता नहीं था। क्या आता है? अनफर्टिलाइज्ड मतलब पोल्ट्री फार्म से जो अंडे आते हैं ना, दे आर अनफर्टिलाइज्ड, उसमें से बच्चा नहीं निकल सकता, बिकॉज पोल्ट्री फार्म में ये नहीं होते हैं, मुर्गे नहीं होते हैं टू फर्टिलाइज द hen। ये जो अंडा आता है ना अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये इक्विवेलेंट है कि अगर गाय जो दूध दे रही है ना, तो वो अगर वेज है, तो या मुर्गी जो अनफर्टिलाइज्ड अंडा दे रही है ना, इट्स सिमिलर टू दैट। तो आप रोज खा सकते हो। So अंडे is a veg. अंडे इज अ वेज इफ दे आर अनफर्टिलाइज्ड। Okay. So there is no debate. No, there is no debate, subject to Gujju acceptations, Gujju people acceptation. But I think कोविड के बाद बहुत जन ने चालू भी किए अंडे को खाना। आइडियली लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे नॉनवेज के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने जो वेजिटेरियन थे बोले चलो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट ईटिंग एग्स, बिकॉज वो टाइम पे बट मुझे लगता है कि कुछ साल पहले तक ये सारे प्रोटीन के डब्बे और वो क्रिएटिन्स और वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तभी तो लोगों की बॉडी बनती थी। तो उस टाइम में और इस टाइम में फर्क क्या है? अभी क्यों इतने प्रोटीन भाई खाया नहीं तो तेरी बॉडी नहीं बनेगी। ये क्रिएटिन तो खाना पड़ेगा तेरे को स्टैमिना के लिए, या तेरे को बीसी डबल तो खाना पड़ेगा फॉर एनर्जी। पहले क्यों नहीं? प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। क्या फैड है ये? या ये क्या ये फैड? क्या ये भी स्कैम है? नहीं, प्रोडक्ट तो चलने चाहिए ना भाई, उनका भी घर चलना चाहिए ना। लेकिन ये रीजन मैन मेड तू बोल रहा है। that is man made but it's required because I have been doing this from last 15 years. 1,000 रुपया प्रोटीन था ना, तभी मैं शेयरिंग में लेता था। मेरा दोस्त लेता था 500 रुपये का आधा और मैं 500 रुपये। मेरे को 500 रुपये किधर से आते थे? मेरी मम्मी बोली गौरव धनिया लेके आ, तो 100 रुपये दे तो 20 रुपये कपची।
ऐसा करके पूरा महीने में 500 महीने में 500 रुपया मैंने निकालता था और तारा का प्रोडक्ट आता था 2008 में, तो 2 किलो का डब्बा आता था, वो मैं लेता था। जब भी मैं एज अ जिम में एज अ ट्रेनर करके लगा है वो तो 68 kg। सब लोग बोलते हैं क्या किसको लेके आए तुम लोग यार, इसका खुद का बॉडी है क्या 68 kg। 2 महीने में 78 kg किया, 10 किलो बढ़ाया भाई, 2 महीने में बनाया। हम लोग तो 10 साल से इधर ही कर रहे, फिर कैसे भी नहीं प्रोटीन होता। है या डब्बे है? हाँ पब्लिक डब्बे डब्बे करके तो बहुत ये करती है। अभी ये तो करेक्ट वर्ड तुम लग गया। अभी तो लगी है, अभी प्रोटीन लग गया। तुम लोग सिगरेट पियोगे तो चलेगा, दारू पियोगे तो चलेगा, डब्बे खाओगे तो नहीं चलेगा। आई लव दिस डिबेट। हाँ? अभी सही जा रही है। वो सब चलता है और बोलते हैं किडनी खराब होता है दारू सिगरेट से, दारू से होती है ना किडनी, प्रोटीन से क्यों होगी किडनी? अरे जिसका किडनी ऑलरेडी खराब है उसका खराब ही होने वाला है। प्रोटीन पीने के बाद उसका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। इसलिए पब्लिक प्रोटीन है ना पानी में पीती है आफ्टर वर्कआउट, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली हो जाएगा। अगर वही रात को मिल्क में पिया ना तो वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक तो पॉइंट वो हो गया। सेकेंड, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, जो मसल बिल्डिंग के लिए लगेगा, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, सबके लिए लगने वाला। दिस इज मच मोर रिक्वायर्ड आइटम और जो नॉर्मल डाइट में पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपना क्या दाल भात लोणचं आणि सकाळी उठले की कोणचं हेच चालते, यही चलता रहता है। तो इसके लिए आपको आपका जो बॉडी वेट रहता है उसका एटलीस्ट 1 ग्राम पर डे तो प्रोटीन इंटेक चाहिए आपका रेगुलर एक्टिविटीज के लिए। अगर वो रहेगा ना तो आप नॉर्मल आदमी से थोड़ा तो अलग फील करोगे, रिफ्रेशिंग फील करोगे। अदरवाइज वो रिवाइटल के टैबलेट खाने की जरूरत नहीं गिरेगी। ओके, तो जो आपने बोला आपको प्रोटीन लेना है, क्रिएटिन लेना है, BCAA लेना है। प्रोटीन तो मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आपका क्रिएटिन रहता है वो स्टेमिना का पार्ट रहता है। एग्जाम्पल, अगर बंदा 20 kg का लिफ्टिंग कर रहा है ये वीक में, तो मे भी 2-3 वीक के बाद उसको 25 kg का लिफ्टिंग हो गया, तो क्रिएटिन मेक्स द स्टेमिना आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है उसमें। BCAA है ना वो अपने फूड्स में अवेलेबल रहता है, उसमें 9 अमीनो एसिड्स रहते हैं। BCAA में बच्चे टोटल 12 अमीनो एसिड्स है, BCAA में आपका 3 अमीनो एसिड रहते हैं और बाकी 9 आपको रेगुलर फूड से मिलते हैं। कौन से फूड से मिलते हैं पब्लिक को आज तक नहीं मालूम है, लेकिन ये सब भी खाओगे ना तो दिस आर मैन मेड प्रोटीन्स, मैन मेड थिंग्स, केमिकल थिंग्स। ओके, ये आपको बॉडी के लिए एज अ सपोर्टिव मेजर करके काम करते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू फोकस ऑन द डाइट नथिंग इज पॉसिबल। डाइट ही इंपॉर्टेंट है। 15 साल में 7 साल मैंने टाइम पास किया, बॉडी बनी, लेकिन वो बॉडी ना वो इसकी भी रहती है, वो जो बाल मजदूर रहते हैं ना, जो अपना लोग रोड पे अपन लोग देखते हैं ना, खुदाई काम करता रहेगा, उसका माताड़ी काम, उसका तो एप्स अपने से ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या प्रॉब्लम क्या उनका एप्स रहता है, मतलब उनका मसल वर्क होता है लेकिन उसमें मसल में साइज ही नहीं रहता। देखते हैं ना, यू मोस्टली हैव सीन दैट दे आर स्किनी काइंड ऑफ पीपल, अच्छा दिखता है, चेस्ट भी दिखेगा, एप्स भी दिखेगा, लेकिन उसमें साइज ही नहीं रहेगा। But don't you think that guy is fit? नो दैट गाय इज फिट बट ही इज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव। जैसे बॉडी फूगने के बाद जो डिफरेंस आता है ना, डेफिनेशन जो चेंज होता है, वो डेफिनेशन नहीं आएगा। पर्सपेक्टिव तो बोल रहा है कि फिटनेस के मतलब फिट दिखना अलग होता है, फिट होना अलग होता है, और अपीयरेंस और अपीयरेंस अलग, क्योंकि अपीयरेंस में अलग दिख रहा है, वो इंटरनली कितना हेल्दी है वो आपको नहीं पता चलेगा। पब्लिक बोलते है इसका और नॉनवेज इंटेक करके कार्बोहाइड्रेट ये बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है, वो बंदा फिट है लेकिन वो स्किनी काइंड ऑफ में फिट है, उसका साइज में मेंशन नहीं है, वो अपीयरेंस वाइज में आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जितना एक आप बॉडी जो बंदे का साइज ग्रो हो जाएगा प्रॉपर मसल में, तो वो डेफिनेशन में देखने को अच्छा लगता है। क्योंकि उनके पास प्रोटीन के लिए पैसा नहीं है, आपके पास है, आप डाल रहे हो उसमें और आप बॉडी मेंटेन कर रहे हो उसका, तो आपका दिखने का अंदाज, बैठने का अंदाज, पब्लिक को आपके देखने का अंदाज पूरा चेंज हो जाता है उसमें। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो दारू पीने के बाद भी किडनी खराब होती है लेकिन प्रोटीन के बाद नहीं होती, पहले से खराब रहेगी तो बात अलग है। ये प्रोटीन के बारे में बीच में मैंने एक स्टोरी सुना था, मतलब ऐसा एक्चुअल में है क्या पता नहीं मुझे, कि जो प्रोटीन जो बना रही कंपनी उसका सोर्स कहीं एक ही जगह पे रहता है, लाइक 1-2 कंपनी है लेकिन सिर्फ वो लोग ब्रांडिंग में उसको बैजिंग करके सब एक ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था। हो सकता है, तो हो ये- सकता है। दिस इज सिमिलर टू ग्लासेस, पता है? हाँ, सारे जो भी ग्लासेस ब्रांडेड मैंने बंद कर दिया जब से मुझे पता चला, तो सारे 95% ऑफ देम आर मेड बाय लक्सोटिका, एक ही कंपनी जो Okay. बनाती है, रेबैन हो या जो भी हो, समथिंग सिमिलर टू दैट। हो सकता है, आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल। डिपेंड है, लेकिन उसका ISO अपना FSI स्टैंडर्ड्स वगैरह रहता है, वो हिसाब से मैटर करता है। अभी आप रिसेंटली लेकिन अवतार करके एक ब्रांड है, उनका खुद का गोट फार्म, मतलब ये काउ फार्म हाउस वगैरह है,
तो वो लोग उधर से बेसिकली सब वो ये करते हैं. वे प्रोटीन इज नथिंग बट दूधावरची सा है, मिल्क के ऊपर जो आता है ना लेयर, वो मतलब वे रहते हैं लैक्टोज. तो वो रॉ फॉर्मेट में जनरेट करके बाद में उसको प्रोसेस करके पाउडर फॉर्मेट में डालते हैं. तो कैसा रहता है, सैम्पलिंग के डब्बे में तो अप्रूवल मिल जाते हैं, बाद में कुछ बैकएंड में बिहाइंड द स्टेज कुछ चलता रहेगा तो पता नहीं चलेगा. लेकिन कुछ वेल नोन ब्रांड्स है आउट ऑफ इंडिया वाले जो है, ऑन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, इंडियन ब्रांड में एक अवतार, मसल बेस, दीज आर रियली वर्किंग गुड. और 30 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम का प्रोटीन कंटेंट है, BCAA वगैरह मैनेज हो जाता है उसमें. लेकिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बिकॉज मैं देख रहा हूँ, मैं 15 साल में 7 साल तो वही किया, लेकिन जब भी पता चला प्रोटीन और अगर आपका डाइट रहेगा ना प्रॉपर तो ही पॉसिबल. अभी इधर आने के पहले भी चिकन खा के आया है, दिन भर के 5-6 मील रहते हैं वो कैरी करने पड़ते हैं. तो खाली प्रोटीन से कुछ होना है. प्रोटीन तो आपको, अगर आपकी वाइफ भी एडमिट रहेगी ना तो डॉक्टर बोलेगा एक काम कर उसको प्रोटीन एक्स दे, बिकॉज दिस आर अ प्री डाइजेस्टिव सप्लीमेंट टू मेक देम फील बेटर. जो अभी हाँ नॉर्मल अपने डाइट से मिलते नहीं है. हाँ राइट. तो यू आर सेइंग कि इट्स इंपॉर्टेंट. या ठीक है, वी एग्री. तो क्या करते हैं अभी, लेट्स प्ले वन गेम. Okay. अभी गौरव है तो ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दोस थिंग्स. जिमिंग में बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स हैं, राइट? सो मैं तुझे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तू बताना कि ये मिथ है या फैक्ट है. इट शुड बी वन लाइन. हाँ, Okay. मतलब तुझे सिर्फ बोलना है कि ये मिथ है. यू कैन से जस्ट मिथ, फैक्ट, जस्ट लाइक अ ट्रू और फॉल्स. Okay. राइट? इट्स लाइक अ मिथ और फैक्ट. ओके, फर्स्ट इज वॉक इज बेटर देन रनिंग फॉर बर्निंग फैट्स. इज इट अ मिथ और फैक्ट? मिथ. अगर चलने से ही अगर वेट कम होता तो हाथी इतना चलते तो उनका क्या होता. ये सही है. लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ऑन द ट्रेडमिल इफ यू वॉक फॉर 15 मिनट्स कीपिंग इट इंक्लाइंड तो तेरा ज्यादा फैट बर्न होगा रादर देन इफ यू रन. लेकिन नहीं जाएगा उसका क्या. तो रनिंग से नहीं जाएगा ना. अगर आप ट्रेडमिल पे, अभी बहुत से रील्स वायरल हो रहे हैं कि आप इंक्लाइन करो और चलो तो होएगा, तो लेकिन बहुत जब भी है. आप इंक्लाइन करते हो ना तभी आपका पूरा वेट वो नी पे ज्यादा आता है. सेकंड, एम्प्टी स्टमक वर्कआउट इज ऑलवेज यूजफुल. मिथ. ओके, हाँ. थर्ड, lifting weights make you bulky. मिथ. Morning workout is always better than evening workout. मिथ. Starting workout before 15 or 16 years of age is results to no height gain. हेरिडेटरी. No, it can be myth or fact, right? Myth है, hereditary हो सकता है. Because I've seen some such kind of people who has started working from the age of 14 and 15 and now they have a short height only. But that was also depend on the hereditary kind of genes. ऐसा. तो this is complex situation. Okay? So not myth and not fact. Yeah. सिचुएशन. Yoga is better than Situationship. last. Yoga is better than gym. Depend on yoga teacher. Great. This was good. तो बेसिकली ये जो भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं उससे यही अभी उसका क्रक्स यही निकल के आ रहा है कि जिम जाके ऑफ कोर्स इम्यूनिटी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ा हीरो पावर आप मसल बिल्ड करके या बहुत बड़े हीरो आप नहीं बनते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको गट्स ही चाहिए अंदर, भले ही आप स्किनी हो. Because the day when a mosquito lands on your balls, that is when you realize कि not all problems can be solved with force. Right. So bringing back to जिम स्टोरीज, कोई किस्से हैं जिम के अगर किसी को पता है, बिकॉज हर कोई यहाँ पे टेबल पे जा चुका है जिम में, तो एनी फनी स्टोरीज इफ यू हैव. मैंने ना जब 2018 में जब पूरा शार्प बॉडी था, फोटो डालता था मैं, कमेंट्स वगैरह बहुत आते थे, और तभी फेसबुक फॉर्म में था वो टाइम पे, 18 के टाइम पे. तो मेरे को एक स्ट्रेंज मैसेज आ गया, हाय दादा, हाउ आर यू, कैसा है, यू रियली हैव अ नाइस बॉडी. लो, तो आई वाज लाइक, ही वाज डूइंग एप्रिसिएशन. बोला ठीक है, सुन लेते, थोड़ा अच्छा लगता है ना, दूसरा कोई लाल कर देगा तो. बाद में दैट गाय इज लाइक, दादा यू आर टॉप बॉटम वर्सटाइल. मैं तो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया, भाई क्या लगता है टॉप बॉटम वर्सटाइल. बोलो वाह, मतलब मैं कुछ तो किया, मतलब ये धरती पे आया, कुछ तो मैंने भला किया उसमें. लेकिन ये मैं स्टोरी ना मेरे सिस्टर को बोल रहा था, शी इज़ माई
फिटनेस आइडल और ऐसा बोल सकते हो उसको, उसको देख के मैं बहुत प्रेरित होता हूँ. तो शी वॉज लाइक गौरव जस्ट गूगल इट. तो आई वॉज लाइक लिटरली पेट में मेरा गोला आ गया. लिटरली पेट में गोला आ गया. लेकिन विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्लॉक. लेकिन आप लोग भी ना टॉप बॉटम वर्सेट का मीनिंग है ना गूगल करो और उसके बाद ये वीडियो के नीचे कमेंट करो. टॉप टू वर्सेट वरून खालीपर्यंत छान, मतलब ऊपर से नीचे तक बढ़िया. तो तू बोल रहा है कि अच्छी बॉडी बनाना भी रिस्की हो सकता है. बहुत, इतना बहुत ही मेरा वाइफ बोलती है मेरे को तो टेंशन नहीं, लड़की लोग तो तेरे को मैसेज करेगा नहीं, ये लोग ही मैसेज करते हैं. यार मुझे मतलब इट्स नॉट थोड़ी फनी है. फनी मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी बट मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होता है. जैसे कि हम लोग ने उस टाइम डिस्कस किया कि लोग शो ऑफ की तरफ ज्यादा जाते हैं जिम और एक्चुअली जिमिंग के बाद. तो मेरे ऑफिस के ऊपर जिम थी, 2 फ्लोर ऊपर जिम थी. तो हम लोग ने वहाँ पे एडमिशन लिया था और ऐसे ही मॉर्निंग में चले जाएंगे उसके बाद करके ऑफिस चले जाएंगे. तो हम रोज तो 2 ही फ्लोर थे तो हम लोग चढ़ के जाते थे फ्लोर्स. वहां कैसे था कि जब भी मैं फ्लोर चढ़ के 2 फ्लोर ऊपर जाता था और जब जिम करके वापस आता था तो उसी फ्लोर पे उसी स्टेयरकेस पे एक कपल था, वो हमेशा मेकआउट करते दिखता था हमेशा. बट जोक आगे है कि हमें बाद में पता चला कि दे आर नॉट अ कपल, दे आर अ कपल बट दे आर नॉट मैरिड और दे आर नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे आर मैरिड टू some another person, like extra marital affair उनका चलता था और वो सिर्फ जिम में मिलते थे और जाते जाते वो मेकआउट करके फिर घर पे चले जाते. तो ऐसे भी किस्से हाँ ये करेक्ट वर्ड यूज किया तुमने, किस्सा. किस्सा. So basically they are gym lovers. They are very gym lover. हाँ तो उनको बोल सकते हो gym lovers. Gym lovers. They are actually gym lovers. तो it was funny. तो ऐसे बहुत सारे तुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे. तू तो रोज कंसिस्टेंटली जिम जाता है. तो एक चीज मुझे बतानी थी कि अबाउट इम्यूनिटी. मतलब जिम इम्पोर्टेंट है और आज के लाइफस्टाइल में जहाँ पे स्ट्रेस है, पीपल आर ओवरवर्क्ड, तो जिम एक रिलीफ पॉइंट है. वो 1 घंटा आपके लिए रिलीफ है. हम लोग कितनी भी मजेदार अभी बातें कर ले बट इट्स अ पॉइंट ऑफ इट्स अ प्लेस ऑफ लेटिंग आउट द होल स्ट्रेस और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे. अच्छा खाना, जिम जाना. एक ना मैंने रील, तुम लोगों ने देखी क्या वो वीडियो जहाँ पे उन लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर और ये बहुत सही था, मैंने देखा था. माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ना आपके इम्यूनिटी सेल्स है ना, इम्यूनिटी सेल्स और कैंसर सेल्स कैसे फाइट करते हैं उसका एक वीडियो बनाया था, रियल वीडियो. अमेजिंग वीडियो. उसमें क्या हो रहा है, आपके इम्यूनिटी सेल है, टी सेल उसको बोलते हैं, वो ना कैंसर सेल को अटैक कर रहे हैं और एवरी टाइम इट अटैक्स वो ब्लास्ट हो रहा है कैंसर सेल और वो 3 बार अटैक करेंगे, डाई हो जाता है, ये दूसरे सेल के पीछे चला जाता है. अमेजिंग वीडियो है. तो देख उसके नीचे के कमेंट्स उससे भी अमेजिंग है. एक बंदा लिखता है कि whenever I am stressed or I am depressed, I just remember I have a dope ass immunity in my life standing behind me. तो यार तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम फाइट कर रही है अंदर, तो जिम जाओ, अच्छा खाओ, टेक रेस्ट, बट गो टू जिम एंड बी हेल्दी. Right. Yeah. Thanks, Gaurav, for a time. Okay, so on that note, गौरव मुझे बताया कि यार ये पूरे डिस्कशन को अगर एक कंक्लूजन करना हो या कंक्लूड करना हो तो जिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या करना पड़ेगा? Sex means S for sleep, E for eat, X for exercise. और ये 3 कंपोनेंट के साथ आपको विल पावर और मनी चाहिए. ये 5 चीज़ का कॉम्बिनेशन रहेगा, देन यू कैन मेक द गुड फिटनेस और गुड फिजिक. क्योंकि अगर एक भी चीज़ नहीं रहेगा, जैसे हम लोग अर्ली 20 में सोते भी है, वो खाते भी है, एक्सरसाइज भी करते हैं, विल पावर में पैसा ही नहीं रहता. क्योंकि पैसा तो डाइट के लिए इंपॉर्टेंट है. बाद में जैसे कॉलेज लाइफ चालू होता है, ख़त्म हो जाता है और ऑफिस में लग जाता है, पैसा मिल जाता है, लेकिन विल पावर नहीं रहता ना. क्यों? मेरे को अभी काम करके कंटाल आ गया, मैं कैसे जिम में जाऊँ. वैसा आपके हर एक एज ग्रुप में कुछ ना कुछ बाधा है या विघ्न आते रहेंगे. तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो ही बेटर ही रहेगा. अदरवाइज पब्लिक क्या करते, 50-60 के बाद रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग करते घूमने के लिए, लेकिन तब तक आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दी तो मतलब क्या है. तो मैं इतना बोलता हूँ, जो बॉडी के ऊपर आप पैसा बना रहे हो, जो बॉडी की वजह से आप पैसा बना रहे हो ना, वो बॉडी पे खर्चा भी करो, मतलब वो बॉडी सलामत रहे.
तो इसके लिए जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। कोविड के बाद हम सब लोगों को इसका परिणाम भी पता चल गया है। तो डेडिकेशन रखो, कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। सो कंसिस्टेंसी एंड सेक्स करना पड़ेगा मतलब सेक्स को फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली सेक्स करना पड़ेगा बट यार बढ़िया यार गौरव, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर कमिंग, या गुड, दिस वाज अ गुड टाइम, थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू